खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सावधानियां बरतें। लेकिन इस बीच देश और समाज के कुछ दुश्मन हैं जो इसको हल्के में ले रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए सरकार बड़े फैसले ले रही है। डॉक्टर्स मरीजों को ठीक करने में जुटे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लॉकडाउन के बीच सड़कों पर तैनात पुलिस व सिविल डिफेंस के जवान कैसे लॉकडाउन तोड़ने वालों को हैंडल कर रहे हैं, ये समझने के लिए हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की। जरा देखिए। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और कुछ जो ऐसे एरिया हैं जहां से केसेस ज़्यादा आ रहे थे, करीबन 20 के करीब इलाकों को जो है पूरी तरह से सील भी कर दिया गया है। इस वक्त हम डावडी नसीरपुर रोड पर मौजूद हैं। मेरे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ये जो पूरी सड़क आपको नज़र आ रही है, ये जो है नसीरपुर की तरफ जाती है। कभी ये सड़क पूरी तरह से गुलजार रहा करती थी, बड़ी भारी भीड़ यहाँ देखी जा सकती थी, लेकिन आज यहाँ पूरी तरह से जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं, जो यहाँ से तमाम लोग जो गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और पूरी तरह से जो है इंडिया लॉकडाउन है कोरोना वायरस के चलते। यहाँ तमाम डीसीडी के जवान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटी को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। मैं कैमरा में दिखाऊंगा, थोड़ा आगे की तरफ आए और हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? लोकेंद्र। यहाँ पे किस तरह के लोग आपको मिल रहे हैं जिन्हें आप रोक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अभी भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का? कर ही नहीं रहे लोग। तो क्या क्या बहाने लगा के निकलने की सोचते हैं लोग यहाँ? कि हमें राशन लेने जाना है, हमें झाड़ू लेने जाना है। तो सहयोग नहीं है मतलब लोगों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए वहाँ भी किसी रोका हुआ है किसी शख्स को, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? भाई साहब टीवी खराब हो गया था, बच्चे परेशान कर रहे हैं। आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, टीवी हो कुछ भी हो वो आप नहीं निकल सकते हैं बाहर। जी सर पता। तो आप इस चीज़ को मजाक में क्यों ले रहे हैं जब आपको पता है कि अर्थव्यवस्था डूब रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों की ज़िंदगी जो है खतरे में आ रही है, बाहर निकलने में मज़ा आ रहा है आपको? नहीं सर, कोई मज़ा नहीं है जी। तो आप बाहर क्यों निकलें? सर बच्चे परेशान कर रहे हैं, टीवी के बिना कैसे दिक्कत। टीवी से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ज़रूरी है, पता है आपको? जी पता है सर। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, हॉटस्पॉट से जो एरिया वो भी सील कर दिए गए हैं। पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप स्कूटी लेकर बाहर निकल रहे हैं। चलो सर गलती हो गई थी, आगे से नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से लोग जो है निकल रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश भी की जा रही है। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो दिल्ली पुलिस है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे तत्व हैं जो बाहर निकल रहे हैं कुछ ना कुछ बहाना लेकर, और अलग अलग बहाने के साथ लोग गुजरने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। आप 1 मिनट आएंगे? क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, आपको लगता है कि अभी भी इतनी सख्ताई बरतने के बाद भी लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हद कर दिया मतलब लोगों ने, कि मतलब कितना भी रोक लो ना, कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। वो कह रहे हैं कि मेरे को राशन लेने जाना है, तो कभी सब्जी खरीदने जानी है, तो कभी कोई एनीथिंग, कोई भी कुछ भी। जब लोग मिल रहे हैं तो क्या समझा रहे हैं? समझा ये रहे हैं कि मास्क पहनिए और अपना सामान जल्दी से जल्द ले करके आप घर जाइए। उसके बावजूद भी मानते नहीं हैं, पर हम उनको थोड़ा सख्ताई करके भेज देते हैं घर, फिर भी नहीं मानते। तो लोगों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। आपका नाम? प्रिंस पायल। तो ये जो यहाँ का कैसा माहौल है, क्या आपको लगता है कि लोग अभी भी जो है पालन नहीं कर रहे हैं सरकार की एडवाइजरी का? 60% तो पालन कर रहे हैं, बाकी 40% पालन नहीं कर रहे। सबका बहाना रहता है कि मुझे राशन लेना है, मुझे दवाई लेनी है, एक स्लिप हाथ में ले लेते हैं कि मुझे मेडिसिन का ये सामान लेना है। और सबसे कह रखी है कि ज़्यादा जब कोई आवश्यकता हो तब घर से बाहर निकले, वो भी घर का एक सदस्य है। मास्क अपना पूरी अच्छी तरह से, पर फिर भी लोग 40% लोग समझ नहीं रहे, 60% तो समझ रहे हैं। तो उनका बहाना रहता है। हाँ जी। तो
40% जो लोग हैं वो कितना नुकसान देश को पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं कि लोग गाड़ियां लेकर, बाइकें लेकर, रेडी लेकर जो है घरों से निकल रहे हैं और किसी ना किसी बहाने के साथ वो बस क्रॉस करना चाहते हैं बैरिकेड को। और स्थिति इतनी ख़राब चल रही है, वैश्विक महामारी देश में चल रही है, बावजूद इसके लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। तमाम एरिया जो है वो सील कर दिए गए हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हाइक हो रहे हैं, बावजूद इसके लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सबके पास अपने अपने बहाने हैं। आगे बढ़ते हुए हमने जनकपुरी पंखा रोड का रुख किया, जहां पुलिस बैरिकेड्स तो थे लेकिन पुलिसकर्मी साइड में बैठकर आराम फरमा रहे थे। बिना पूछताछ के सभी गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। जैसे ही पुलिसकर्मियों की नजर इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर पड़ी, वो तुरंत एक्शन मोड में आए और गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। सर, अभी भी आपको लगता है कि लॉकडाउन का लोग अभी पालन नहीं कर रहे हैं? बहुत से लोग हैं भाई साहब। क्या कहते हैं, किस किस तरह के बहाने लगा के लोग निकलना चाहते हैं? बैंक जा रहा है, कोई जो हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप कैसे मतलब वेरीफाई कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? ज़्यादातर जनता के पास हैं और कुछ जो है बैंक की पासबुक वगैरह, या कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए, तो अब ज़्यादा तो अब रोक भी नहीं सकते ना। पहले से कुछ कमी आई है? नहीं, मुझे तो अभी 4-5 दिन हो गए यहाँ पे, इस पॉइंट पे कुछ कोई वो नहीं। रिपोर्टिंग के बाद हम वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक हमारी नजर एक टेम्पू पर पड़ी, जिसका ड्राइवर कुछ लेडीज को टेम्पू में भरकर धोला कुआं की तरफ ले जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि महिलाओं ने उससे हाथ जोड़कर लिफ्ट मांगी थी और उसे महिलाओं पर रहम आ गया। और यहाँ जनक सिनेमा के पास देखिए, ये आपको सामने टेम्पू नजर आ रहा है, यहाँ पर इनको पकड़ा गया है और इस टेम्पू के अंदर कुछ लेडीज़ थी, उन्हें पुलिस ने रोका है और उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये स्टिकर तो इस पर लगा हुआ है, कोविड-19 ऑन ड्यूटी। कहाँ जा रहे थे भाई साहब? सर जी मैं तो जा रहा हूँ मालवीय नगर। आपने लेडीज़ पीछे टेम्पू में बिठाई हुई थी, कहाँ लेके जा रहे थे? सर जी ये मैं मोड़ पर उतार देता, ये कह रहे भैया आगे तक छोड़ दो। पता है ना लॉकडाउन लगा हुआ है, आप किसी को नहीं बिठा, अगर किसी को बिठा रहे हैं, हाथ वाथ जोड़ रहे थे तो मैंने बिठा लिया। पूरा देश जो है बीमारी से लड़ रहा है, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, तो आप क्यों निकल रहे हैं टेम्पू लेकर लोगों को बिठाकर? नहीं सर, मैं तो माल लेके जा रहा हूँ ना, अपना सामान है राशन का भरा हुआ इसमें, वो छोड़ने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपने टेम्पू में पीछे लोगों को बिठा के उसको बंद भी किया? नहीं बाबूजी बंद नहीं किया हुआ, उन्हें वो बोल रहे थे 3-3 आगे बैठ जाएंगे। मैंने जी आगे नहीं बिठा सकता, कोरोना का चक्कर चल रहा है, मैं नहीं बिठा सकता। अगर आप एक बैठ जाओ कोई बात नहीं, 2 जने उतर जाओ। बिठा रहे हैं टेम्पू में 3-3 4-4 लेडीज़ को, आप भी कानून तोड़ रहे हैं ना? सर जी रिक्वेस्ट कर रहे थे बाबूजी, क्या बोलूँ, कहे बहन परिवार कोई दिक्कत में। ये कहना है कि ये एसेंशियल सर्विस के लिए निकले थे, लेकिन कोई इनको मिली लेडीज़ और उन्हें टेम्पू में इन्होंने पीछे बिठा लिया। कुछ लेडीज़ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम कहाँ जा रहे थे आप? भाई साहब हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा, हम संगम विहार जाने के लिए थोड़ी सी लिफ्ट मांगी, वहाँ से यहाँ तक ही आए बस। तो ऐसे ये तरीका सही है आपका, टेम्पू में पीछे भैया बहुत मजबूरी के मारे जा रहे हैं ना, नहीं तो कोई नहीं है आपकी मम्मी के पास? मम्मी के पास में भाभी है, भाभी की तबीयत खराब हो रही है। हाँ उसके मुंह में, नाक में और मुंह से दोनों से खून आ रहा है। भाई है, भाई को नहीं आ रहा ना समझ में, दोनों को कैसे संभालेगा? छोटी सी 7 महीने की बच्ची है उनके पास, ये दोनों ही वहीं रहती है, हमारे पास आई हुई थी कुछ दिन के लिए। मेरी बेटी भी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। इस वायरस की गंभीरता को देखते हुए भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। सरकार, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी हर कोई लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। राजधानी दिल्ली में 20 कोरोना हॉटस्पॉट एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं। हालांकि घर से निकलना कुछ लोगों की मजबूरी भी है, लेकिन जो लोग टीवी, फ्रिज ठीक कराने के लिए टेम्पू में सवार होकर या मकरगश्ती करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो समाज और देश दोनों के दुश्मन हैं। पिछले 16 दिनों से भारत में चल रहे लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच चुका है और 199 लोगों की मौत हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को इसकी गंभीरता को समझना होगा और पुलिस को और ज्यादा सख्ती दिखानी होगी ताकि जिंदगी को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जा सके। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण की रिपोर्ट। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ भी आप सभी से अपील करता है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। साथ ही कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को जीते। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दीपक, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।